हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। बच्चों, जैसा आप जान चुके हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर इस चैनल में पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 9 जो कि विविध एक्सरसाइज है, वहाँ के क्लियर करेंगे 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को। ठीक है, तो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है वो पूरे अध्याय से हर एक्सरसाइज से रिलेटिव प्रश्न आते हैं। जो विविध एक्सरसाइज होती है आपकी, उसमें जो आपने उस लेसन की जितनी भी एक्सरसाइजें हल की है उनमें से प्रत्येक एक्सरसाइज के कुछ सवालों को लेकर के विविध एक्सरसाइज तैयार की जाती है। ठीक है, तो विविध एक्सरसाइज को पढ़ते समय ध्यान देना है कि किस प्रश्नावली से कौन क्वेश्चन आ रहा है। तो यदि विविध एक्सरसाइज हम क्लियर कर लेते हैं तो हमें पूरे अध्याय का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि विविध एक्सरसाइज से पहले आने वाली उस लेसन की सभी एक्सरसाइजों के सवाल विविध में होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 9 विविध का। निम्न अवकल समीकरण में से प्रत्येक की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। हमने आपको 9.1 में बताया है कि कोटि और घात अवकल समीकरण की कैसे निकाली जाती है। तो 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें कोटि और घात निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है d2y/dx 5x × dy/dx होल स्क्वायर 6 = log x। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालनी, देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हमें निकालना है कोटि किसकी, इस क्वेश्चन की। तो देखिए कोटि क्या होती है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोटि होती है किसी अवकल समीकरण के उच्चतम अवकलज। ले लेते हैं कोई अवकल समीकरण दिया गया, इसका सबसे उच्चतम अवकलज कौन है, उच्चतम कोटि का अवकलज कौन है। सबसे ज्यादा अवकलन कितना किया गया, dy/dx का किया गया है। कितनी बार? 2 बार किया गया है। तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी। एकदम क्लियर हुआ। इसके बाद घात क्लियर कर लेते हैं। घात क्या होगी? घात निकाली जाती है उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्चतम घातांक। उच्चतम कोटि के अवकलज का उच्चतम घातांक उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो उच्चतम कोटि का अवकलज इसमें कौन सा है, d2y/dx²। ये इसका घातांक कितना है, यहाँ पर जब कुछ नहीं हुआ तो 1 होगा, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। चलिए दूसरा क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या कोटि निकालना है। तो कोटि हमने आपको बताया कि उच्चतम कोटि का सबसे उच्चतम अवकलज वाला फलन। तो सबसे उच्चतम अवकलज dy/dx ये है और dy/dx ये 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये होगा आपका उच्चतम कोटि का अवकलज। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1, क्योंकि इसका dy/dx 1 बार किया गया है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में घात क्या करेंगे, घात भी उसी पर निर्भर करेगी जहां पर कोटि निर्भर करती है। घात क्या होगी, उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक का उच्चतम घातांक। तो इसका घातांक कितना है, 3 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। थर्ड नंबर को देख लेते हैं। थर्ड नंबर में कोटि, उच्चतम कोटि का अवकल कितना है, d4y/dx की 4 कितनी बार किया गया, 4 बार। इसकी कोटि कितनी होगी, 4 होगी। घात निकाल लेते हैं। घात कितनी होगी, अब आप जान चुके होंगे कि ये देखिए कोटि अवकलज जो दिया गया है वो कितने टाइम्स दिया गया, 1 टाइम दिया गया। तो यहाँ पर हम घात क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि घात कैसे निकाली जाती है, इसको हल करने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो दिया गया अवकल समीकरण बहुपद है या नहीं। यदि बहुपद है तभी उसकी घात निकालना संभव है, यदि नहीं है तो संभव नहीं है। और यदि कहीं भी किसी अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में sin cos tan के गुणांक में कोई उच्चतम कोटि का अवकल दिया गया हो, अवकलज दिया गया हो, तो उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। तो इसकी घात परिभाषित नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर साइन दिया गया। क्लियर है। नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है निम्न प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं। ये जो फलन दिया गया है ये इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये आपको निकालना है। फलन जो दिया गया है इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो चलिए इस फलन को हल कर लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकल अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन 1 होगा। इधर होगा a e की x माइनस b e की माइनस x प्लस x² का होगा 2x। इसका पुनः अवकलन करेंगे, दोबारा करना है। तो पुनः अवकलन करेंगे जब, तो ये बनेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस सेकेंड यानी dy/dx इंटू फर्स्ट का अवकलन ये 1 होगा
प्लस वाई का अवकलन dy बाई डी एक्स होगा, ए ई की एक्स का होगा ए ई की एक्स प्लस से फिर से हो जाएगा बी ई की माइनस एक्स और यहां पर होगा डी। तो देखिए इसे लिखेंगे एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी जुड़ करके हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस, इसे लिखेंगे एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर ए ई की एक्स प्लस बी ई की एक्स इससे निकाल लेते हैं बाहर सवाल से। क्या होगा, ए की एक्स प्लस बी की एक्स, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 लिखा गया। पूरे फलन को इधर ले लेंगे तो ये बनेगा एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई इधर होगा माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस का और 2 माइनस का इक्वल टू 0। ये इसका क्लियर आंसर है, दिया गया। ठीक है, नंबर के सेकंड पार्ट को ट्राई करेंगे, अवकलन करेंगे इसका एक्स के साथ। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन। देखिए सेकंड का अवकलन होगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड फलन पूरा लिखेंगे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और इंटू फर्स्ट का अवकलन ए की एक्स का ए की एक्स ही होगा। ए की एक्स दोनों से कॉमन लेंगे, ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ए की एक्स होगा बाहर, यहां पर बचेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस इधर होगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये होगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स वाले पास करेंगे, कॉस वाले पास करेंगे, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। देखिए ए साइन एक्स ये है और बी साइन एक्स, तो इसमें को पास करेंगे, साइन एक्स बाहर होगा तो ये बनेगा बी माइनस ए प्लस इसमें कास एक्स बाहर होगा तो ये बनेगा ए प्लस बी। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका पुनः एक बार अवकलन कर देते हैं जब, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे। ठीक है, ये होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन। तो देखिए इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा बी माइनस ए साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स और इसका हो जाएगा ए प्लस बी और कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन यानी इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू बी माइनस ए प्लस कास एक्स इंटू ए प्लस बी और इंटू सेकंड फलन का अवकलन ए की एक्स होगा। फिर से यहां पर ए की एक्स कॉमन लेंगे दोनों फलनों में। ठीक है, दोनों फलनों में फिर से ए की एक्स कॉमन लेंगे, ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए की एक्स कॉमन होगा तो ये बचेगा बी माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस बी माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू ए प्लस बी। ये आपका बचेगा, मल्टीपल करा देंगे, ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये बनेगा बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये बनेगा बी साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स और प्लस बी कॉस एक्स, ये बनेगा आपका। चलिए इसमें कुछ कैंसिल करा देंगे, बी कॉस एक्स प्लस का नहीं घटेगा, क्या कैंसिल होगा, बी साइन एक्स प्लस का बी साइन एक्स माइनस का और क्या घटेगा ए कॉस एक्स माइनस का ए कॉस एक्स प्लस का, ये नहीं घटेगा बी कॉस एक्स। तो देखिए क्या बचेगा आपका, देखिए यहां पर देख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की एक्स। ठीक है, ये आपका बचेगा बी कॉस एक्स और बी कॉस एक्स, 2b कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स 2a साइन एक्स, दो कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन 2a की एक्स, तो यहां पर बचेगा b cos x माइनस ए साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, हल करना है इक्वल टू 0, तो अब क्वेश्चन को नोट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। मान पुट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का 2 ई की एक्स इंटू बी कास एक्स माइनस ए साइन एक्स, ये हो जाएगा
माइनस 2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये दी गई, e की एक्स और अंदर है b माइनस ए साइन एक्स प्लस a प्लस बी कॉस एक्स, ये हो गया। और प्लस के 2y है 2 और y की वैल्यू है e की एक्स, आगे दिया है a cos x प्लस b sin x इक्वल टू 0 बन जाएगा। ध्यान देंगे 2e की x पूरे फलन में कॉमन मिलेगा, तो ये बनेगा 2e की x होगा बाहर, तो यहां पर बचेगा b cos x माइनस a sin x, ये बचा है, माइनस ये आपका बचेगा b माइनस ए साइन एक्स और माइनस a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस इधर बचेगा आपका a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स इक्वल टू 0, ये आपका बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये होगा 2e की x, इसे लिखेंगे b cos x माइनस a sin x माइनस ये हो जाएगा b sin x प्लस a sin x और ये आपका हो जाएगा माइनस a cos x माइनस b cos x प्लस a cos x और प्लस b sin x। तो चलिए हल कर देते हैं। b cos x प्लस का है और b cos x माइनस का है, a sin x माइनस का है, a sin x प्लस का है, b sin x माइनस का है, b sin x प्लस का है और a cos x माइनस का है, a cos x प्लस का है। तो इधर होगा 2e की x, इधर बचेगा 0 इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा आपका। तो ट्राई करेंगे y इक्वल टू x साइन 3x, इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन इसका होगा 3 cos 3x प्लस सेकेंड यानी साइन 3x इंटू फर्स्ट का अवकलन इसका होगा 1, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर 3x cos 3x प्लस साइन 3x। इसका पुनः अवकलन जब हम करेंगे तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पुनः अवकलन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो इसका अवकलन होगा माइनस 3 साइन 3x प्लस सेकेंड यानी cos 3x इंटू फर्स्ट का अवकलन इसका 3x का 3 और प्लस साइन 3x का क्या होगा 3 cos 3x। तो देखिए ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9x साइन 3x, क्लियर है, प्लस ये बन जाएगा 3 cos 3x और प्लस इधर भी है 3 cos 3x, इसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 और जहां पर x साइन 3x लिखा है वहां पर लिख देंगे y प्लस 3 cos 3x ऐड होके 6 cos 3x। इन दोनों फलनों को हम इधर ले लेंगे y पक्ष में, इसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस का 9y होगा और ये माइनस का होगा 6 cos 3x इक्वल टू 0, ये प्रूव हुआ। फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष, ये होगा 2x, ये होगा 4y, इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक बार कैंसिल होगा, ये बचेगा 2x इक्वल टू इधर बचेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इंटू 4y डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इधर होगा 2x, इधर लेंगे 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 2y log y, ये बचेगा y प्लस 2y log y, दो कैंसिल होगा, ये होगा x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस 2y log y, इसको इधर अपॉन में ले लेंगे x अपॉन y प्लस 2y log y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली, अब इसको इसमें पुट कर देंगे, तो देखिए ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है x अपॉन वाई प्लस 2y log y और माइनस एक्स वाई बराबर 0, तो देखिए ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस इसकी इधर गुणा हो जाएगी एक्स वाई प्लस 2y log y
इक्वल टू 0 अपान में पूरे के हो जाएगा y प्लस 2y इंटू log y। ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर log y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये खत्म होगा, ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर log y, पास पर लिखेंगे और x को बाहर करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि 2y स्क्वायर log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। ये आपका क्लियर आंसर। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ए एक अक्ष है। तो सवाल को नोट करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये की क्वेश्चन होगी। इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, होगा 2x प्लस 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0। ये एक दूसरी समीकरण होगी। इस समीकरण में हम x से गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये थर्ड समीकरण होगी। अब क्या करते हैं, थर्ड समीकरण से पहली समीकरण को घटा देंगे, लिखेंगे थर्ड माइनस फर्स्ट। तो थर्ड समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 4xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax, और इससे फर्स्ट वाली को घटा देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2ax इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कम होगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, इधर होगा 4xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy। ये इसका व्यापक है। फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जहां सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल है। तो देखिए इस अवकल समीकरण से सबसे पहले हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy के अपान में dy के साथ इतना dx के अपान से इतना, इसको अपन यहाँ पे ले आएंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपान वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये बनेगा, ठीक है। ये एक समघातीय अवकल समीकरण है क्योंकि अंश और हर दोनों में घाते समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर vx, इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा v प्लस एक्स dv बाई dx। पुट कर देंगे जैसा कि आपने पिछले एक्सरसाइजों में पढ़ा है, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर होगा एक्स क्यूब माइनस 3x, y की वैल्यू होगी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे होगा y क्यूब मतलब v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर vx। ये होगा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा दोनों से, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा v क्यूब माइनस 3v। ये कैंसिल होगा, v को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपान v क्यूब माइनस 3v, और इस v को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। इसे लिखेंगे x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपान v क्यूब माइनस 3v। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ये बचेगा x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस v की पावर 4 अपान v क्यूब माइनस 3v। अब इसको इधर ले आएंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा v क्यूब माइनस 3v अपान 1 माइनस v की 4 इंटू dv इक्वल टू dx अपान x। क्लियर है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो इसका अलग अलग हो जाएगा v क्यूब dv अपान 1 माइनस v की 4 माइनस 3v dv अपान 1 माइनस v की 4, इधर तो सेम रहेगा dx अपान x। चलिए इसमें इस फलन को t मान लेते हैं, t इक्वल टू 1 माइनस v की 4, इधर होगा dt, इधर होगा माइनस 4v की 3 इंटू dv। v क्यूब dv लाना, dt के अपान में 4 लाएंगे इक्वल टू v क्यूब dv। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें,
ये बनेगा यहाँ पर dt बटे -4 और इसको आपने माना है t माइनस इंटीग्रेशन इसे लिखेंगे 3 बाहर कर देंगे v dv अपान 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx अपान x। ऐसे इधर क्या होगा -1/4 बाहर, इसका समाकलन होगा log t -3 इधर इस फलन को t मान लेते हैं। लेट t इक्वल टू वी स्क्वायर, इसका होगा dt, इसका होगा 2v dt। लाना है केवल v dt, तो ये dt अपान 2 बाहर होगा, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/2 dt और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू इधर होगा dx अपान x। चलिए लगा देते हैं -1/4 log t की वैल्यू लगा देंगे 1 माइनस वी की पावर 4। क्लियर है? -3/2 ये 2 बाहर हो जाएगा और इधर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, ये लग जाएगा और इधर लग जाएगा इसका log x प्लस log। ठीक है, ये बनेगा -1/4 log 1 माइनस वी की 4 माइनस ये बनेगा 3/4 log 1 प्लस टी को आपने माना है वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू इसे लिखेंगे log सी एक्स। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर 1/4 हम कॉमन ले लेंगे, -1/4 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा log 1 माइनस वी की 4 प्लस इधर बचेगा 3 log 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log सी एक्स। क्लियर है? इसे लिखेंगे -1/4 log 1 माइनस वी की 4 प्लस इसे लिखेंगे log 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू log सी एक्स। log m प्लस log n फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 log 1 माइनस वी की 4 इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू log सी एक्स। इसे लिखेंगे -1/4 log 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर और इसे लिखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर का क्यूब अपान 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू log सी एक्स। एक बार ये कैंसिल होगा, 2 बार बचेगा, इसे लिखेंगे -1/4 log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4, 3 बार ये, 1 बार ये 4 हुआ और नीचे बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू log सी एक्स। ठीक है, तो ये माइनस में दिया है, यदि हम इसे लिख सकते हैं 1/4 log, यदि हम इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू log सी एक्स। तो इसे लिख सकते हैं log 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, इसकी 4 घात है, इसकी होल पावर 1/4 इक्वल टू log सी एक्स। अब यहाँ पर log खत्म हो जाएगा। अब इसे हम देखिए क्या लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, और नीचे होगा 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4 और इसकी पावर 1/4 इक्वल टू सी एक्स। तो ये 1/2 घात बचेगी, इसकी 1 बचेगी, ऊपर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब वैल्यू को इसे लिखेंगे √1 माइनस वी स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब v की वैल्यू को लगा देंगे, y बराबर वी एक्स है तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स होगी, इसे लिखेंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो देखिए इसे लिख सकते हैं √x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट खत्म होगा और नीचे वाले फलन को लिखेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो देखिए ये आपका बनेगा x² √x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये बनेगा x इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। एक बार एक कैंसिल होगा, ये बचेगा x √x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी तो गुणा हो जाएगी, x कैंसिल होगा, ये बचेगा √x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी x² प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो ये बनेगा x² माइनस वाई स्क्वायर, रूट खत्म होगा, इधर होगा c² इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको काउंट करा देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सी स्क्वायर सी है केवल, तो लिख देंगे चूंकि सी स्क्वायर बराबर सी रखने पर समघातीय अवकल समीकरण है, रख देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका क्लियर। 5 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। प्रथम चतुर्थांश है तो प्रथम चतुर्थांश बना लेंगे। ये सर्कल की त्रिज्या ए है, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो इसके पॉइंट्स होंगे ए कामा है। ठीक है, इसके पॉइंट्स होंगे ए कामा। तो वृत्त का समीकरण सबसे पहले नोट करेंगे। वृत्त का समीकरण होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक आपकी इक्वेशंस बनती है। अब इसका अवकलन कर देंगे हम x के सापेक्ष, तो ये बनेगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो गुणा करा देंगे x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ए वाले फलों को रोक लेंगे, तो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इनको दोनों को इधर भेज देंगे, माइनस ए कॉमन होगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 कॉमन होगा, इधर बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस खत्म होगा, a की वैल्यू आएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये a की वैल्यू आ गई है। अब इस a की वैल्यू को समीकरण 1 पर रखेंगे, a का मान समीकरण 1 पर रखने पर जैसे dy बाई डी एक्स दिया गया है, तो उसको यदि हम p मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू p, तो ये a की वैल्यू देखिए बन जाएगी x प्लस पी वाई अपॉन ये बन जाएगा 1 प्लस p। ये पुट कर देंगे a की वैल्यू x माइनस एक्स प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस p का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे गुणा करा देंगे, ये बन जाएगा x प्लस पी एक्स माइनस एक्स माइनस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा, प्लस इधर क्या बनेगा y प्लस पी वाई माइनस एक्स माइनस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस पी वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर। देखिए इधर पी वाई कैंसिल होगा, इधर x कैंसिल होगा, इसमें p हम कॉमन लेंगे तो p स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचेगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस पी वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, बचेगा पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे अब, तो ये भी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई बन गया, चूंकि ये 2 बार है, ठीक है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही बना रहेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इधर बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1, इधर होगा x प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। y की वैल्यू पुट कर देंगे जो dy बाई डी एक्स है, t की वैल्यू ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, p की वैल्यू पुट करेंगे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इधर होगा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो dy बाई डी एक्स को y डैश में लिख सकते हो, तो इस फलन को पहले लिख देंगे आंसर के अनुसार, तो ये होगा x प्लस वाई वाई डैश, ये होगा y, ये होगा वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये होगा आपका y डैश का स्क्वायर प्लस 1। ये इसका क्लियर आंसर है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के ये प्रश्न विविध एक्सरसाइज के? यदि आपको परफेक्टली ये समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों को जरूर बताइए कि वो हमारे चैनल पर विजिट करें
और गणित को एक आसान तरीके से पढ़ने का सुनहरा मौका पाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।